सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं तीन लोक के मां। करता को सुख राम कहें सतगुरु दियो बता। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि गुरु सा दाता कोई नहीं। संत और सतगुरु में अंतर है। संत कौन है? जिनका मन शांत हो गया वो संत है। लेकिन सतगुरु कौन है? जिनको सब भेद पता चल गया, जिनका भ्रम और अज्ञानता दूर हो गया है, वो सतगुरु है। जिनका भ्रम शांत हो गया है, जिनको शील आ गया, संतोष आ गया, और जिनको ये जगत सपना जैसा दिखने लगा, वो सद्गुरु मिले तो हमारे अंदर उस सतधाम की प्राप्ति करा देगा। वो जो हमारे अंदर सतधाम है वो सतगुरु की कृपा से मिलता है। और सतगुरु की कृपा शिष्य पे कब होती है? जब शिष्य गुरु धारण करके और संपूर्ण समर्पण के साथ शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम और नित प्रति संगत साध किया जीवन मुगत सुख। शरणागति लिया हुआ शिष्य का लक्षण क्या है? कि उसको जगत का धन प्यारा नहीं लगता, उसको राम धन प्यारा लगता है। वो राम धन से जीवन का सारा कष्ट कट जाएगा, इस बात का उसको पूर्ण भरोसा है। और जब वो गुरु के पास जाता है तो उससे माया की मांग नहीं करता। वो गुरु के पास जाके बस केवल एक ही बात पूछता है कि हे गुरु महाराज, ये मेरा आवागमन का चक्र कब छूटेगा? और सतगुरु जो पक्का होता है, सतगुरु पूरा सिख हजूरा सन्मुख सेव करंदा है। सिख बूझे गुरुदेव जी हंस जाए किम मुख। हे गुरु महाराज, ये हंस परम हंस कब बनेगा और मोक्ष कब जाएगा? केती सुनना बीच में कौन कौन सा लोग, कौन कौन से स्थान को, कौन कौन सी घाटी को पार करके ये जीव आनंद पद में जा सकेगा? हमें उसका भेद आप समझा दीजिए। कोई कहे सुन एक है, कोई कहत अनेक, सो मोय बरन सुनाव जो तुम आया सब देख। कोई कहता है कि एक ही स्थान है, बस केवल वो 10वां द्वार, उसको पार करते ही हम आनंद पद में चले जाते हैं। कोई कहता है कि नहीं, बीच में कई घाटियां हैं, कई स्थान हैं, कई लोक हैं। तो महाराज समझाते हैं कि साची लगन जिना घट लागे, गुरु गम बिन सब भरम न भागे। लोक लोक निर्णा सब जाने, सर्व सुना का भेद पिछाणे। जिस सदगुरु के ऊपर उनके गुरु महाराज की मेहर हो गई है,
जिन्होंने उस आनंद पद का अनुभव अपने घट में कर लिया है, वो संत, वो गुरु मिले तो भरम भाग जाए। लेकिन शिष्य कैसा हो? सांची लगन जिना घट जागे, जिनको लगन भी सच्ची होनी चाहिए। क्यों? जिस लोक का गुरु मिलता है उस लोक की हमें चाहना होनी चाहिए। चाहना कहीं की है और गुरु हमको कहीं का मिला हुआ है तो मेरा कल्याण नहीं होगा। तो पहले तो लोक का हमें निर्णय होना चाहिए कि हमें लोक कौन सा चाहिए, फिर उस चाहना में तीव्रता आनी चाहिए, लगन तेज होना चाहिए, फिर वैसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए। जैसे शिवलोक में जाना है तो उसको सांसों सांस भजन करने की जरूरत नहीं है, वो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करके शिवलोक में जाएगा। वैकुंठ लोक में जाना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बहुत है। ब्रह्मा के लोक में जाना है तो गायत्री पाठ करे या ओम का उच्चारण करे, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा मंत्र वैसा गुरु, और गुरु भी सिद्ध मंत्र वाला होना चाहिए। जो 5 नाम सुनाते हैं ये धोखा है, ये भ्रम है। खुद ही जीव को उलझा दिया। हम सुलझने के लिए हम गुरु के पास गए थे और गुरु के पास जाके उन्होंने हमको और कंफ्यूज कर दिया कि मेरे पास 5 नाम हैं, ये 5 नाम में धीरे 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 आखिरी सत्य नाम है। ये सब भ्रम, माया और भटकना है। जैसे एक चौराहे पर एक मदारी आया तो था मंजन बेचने के लिए, उसका मूल उद्देश्य तो था मंजन बेचना, लेकिन उस मंजन बेचने की आड़ में उसने कुछ करामात दिखाने शुरू किए। करामात को देख के भीड़ इकट्ठी हो गई, और जब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई तो उस करामात को उसने अलग हटा दिया और धीरे से अपना मंजन बेच लिया। ऐसे ही संसार में लोग चमत्कार, रिद्धि सिद्धि का प्रलोभन दिखाकर जीव को अपने पास बांध लेते हैं। असला उद्देश्य उनका केवल यही है, अपनी प्रसिद्धि और शिष्यों का जमावड़ा, शिष्यों के ऊपर शासन, दुनिया को ये दिखाना कि मैंने इतने शिष्य बना रखे हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने चाहने वाले हैं। लेकिन सत्य ये है कि ये दो के दोनों डूब गए। तो महाराज समझाते हैं, गुरु गम जिसी लोक जन जावे, मोख पदार्थ हाथ न आवे। मोख पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विधाता। बोलो राम। मोक्ष पद का सतगुरु दाता, सतगुरु के अंदर जो सत्य है, जो शब्द है, वो शब्द हमारे अंदर आता है तो हमारी सोई हुई सुरती को जगा के, चेतन करके, खंड पिंड और ब्रह्मांड से पार करा के उस आनंद पद में मिला देता है। लेकिन जब वो शिष्य के ऊपर असर करता है, हमारा कहते हैं शब्द गुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डारिया। सुती एक बिरहनी जागी, तलफ पीहू मिलन की लागी। शब्द गुरु बाण
भर मारिया कलेजा छेद कर डारिया। मोक्ष पद का सतगुरु दाता। लोक लोक का सुख है न्यारा। आज कहते हैं कि लोक लोक न्यारा सब जोई, लोक लोक का सुख है न्यारा। महाराज कहते हैं हर लोक का न्यारा न्यारा सुख है, हर लोक का न्यारा न्यारा गुरु है और हर लोक का न्यारा न्यारा मंत्र है। हमारा सनातन धर्म बिल्कुल स्पष्ट सुलझा हुआ है, किसी को भी कहीं भी भ्रम रखता ही नहीं है। ऐसा हमारा सनातन धर्म पवित्र है। यहाँ पे पेड़ पौधों में भी ब्रह्म की अनुभूति बताई जाती है, कराई जाती है। जीव मात्र से प्रेम करने की कला बताई जाती है। कोटक सुनना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। महाराज कहते हैं कि हमारे कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सब रास्तों को पार करके करोड़ों करोड़ों सुनना बीच में जो आ रहे हैं, मतलब जो स्थान आ रहे हैं, जो अनुभव आ रहा है। महाराज कहते हैं इस अनुभव को जो पा जाता है ना, वो सतगुरु है और उसके शरण में जाके हम अमरापुर पा सकते हैं। तो केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नाम नख चख सोई। केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। बोलो राम। भाई कहते हैं कि नहीं कायर को काम, फकीरी चलना खांडारी धार। भाई क्या कह रहे हैं कि केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नाम नख चख सोई। केवल भक्ति जब आ जाती है, यानी निज नाम की जब जागृति होती है, और वो कैसे होती है? रटन करते करते, जीव से रटन करते। जाना चहई गूढ़ गति जेही, तो नाम जीव जपि जाने थे। केवल राम नाम का उच्चारण प्रेम और प्रीति से करने से हमारे अंदर निज नाम की जागृति होती है। प्रेम है नहीं, प्रीति है नहीं, सुरती कहीं है, मन कहीं है, तो खाली राम राम कहने से क्या होगा? मन को लगाना है, लगता नहीं कोई बात नहीं। दो स्थिति होती है, एक मन को हम लगाते ही नहीं, ये बड़ी खराब और गंदी स्थिति है। एक लगाते तो हैं लेकिन लगता नहीं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। धीरज रख के धैर्य से भजन में मन को लगाना है। नहीं लगता है ना लगे, लेकिन लगाना है। हमको लगाते रहना है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, परस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे तो कब तक नहीं लगेगा। और कोई सूरवीर होता है ना, केवल भगत करे जन सूरा। हर समय लड़ाई कौन लड़ेगा? आठ पोहर बिन खांडे जूझे, निमख न न्यारा हुई हो। निमख न न्यारा हुई हो, जन सासुर न कोई हो। तीन लोक फिर
जोई वो साधो जन सा सूर न कोई हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि कोई सूरवीर होता है, केवल भक्ति करे जन सूरा, होए आगा पग पाछे नहीं मेले, चाहे गिरो रे सरी, सूरवीर रण भारत जूझे, पड़ा निशाने तीर फकीरी, साधे कोई संत सधी। केवल भक्ति करे जन सूरा। लेकिन सूरवीरता भी जैसा सतगुरु होता है ना, वैसी सूरवीरता भी आती है। कायर गुरु का शिष्य कायर ही होता है। सतगुरु का मिला हुआ शिष्य, जिसको सतगुरु से प्रीति आ गई है, अब उस सतगुरु को अपनी तरफ से ना तो कोई दुख देना चाहता है, और सतगुरु में ऐसे समा गया है जैसे दूध में पानी समा जाता है। सतगुरु के बीच में शिष्य से कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसे मिले नीर पै माही, जैसे दूध और पानी मिलता है तो एक दूसरे की पहचान खो देता है, ऐसे ही गुरु के अंदर हमारी प्रीति सूरवीरता धारण कराती है। सूरवीरता कहने से नहीं आती। जैसे कोई स्त्री का पति है, उसके पति में जो उसका प्रेम है वो उसके अंदर सतीव्रता धारण कराती है। शिष्य का जो प्रेम है गुरु के अंदर, वो प्रीति, वो समर्पण, वो विश्वास सूरवीरता पैदा करती है। कायर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको अपने गुरु पे विश्वास नहीं, क्योंकि उसको अपने गुरु में प्रेम नहीं, क्योंकि उसको अपने गुरु से कोई लगाव नहीं, इसलिए वो कायर बना बैठा है। जिसे शिष्य का स्नेह है गुरु के अंदर, वो गुरु पक्का, और जिस शिष्य को गुरु के लिए प्रेम है वो शिष्य पक्का। गज माने आंक सही यूं गुरु को डर होए, से सिख को सुखराम कहे काल न झांपे कोई। उस शिष्य को काल नहीं छू सकता। जो शिष्य अपना आपा खो के सीधे सीधे अपने गुरु में समा गया। जैसे नदियां हैं, चलती हैं, बहती हैं, उनका एक नाम होता है, लेकिन जब वो समुद्र में समाती हैं तो उनका नाम भी खो जाता है। ऐसे शिष्य को गुरु के प्रेम में अपने नाम की चिंता नहीं होती, अपना पंथ नहीं चलाते। अब आजकल तो गुरु को तो कर दिया पीछे और अपना अपना पंथ चला दिया। नाम लगाया गुरु का, लेकिन पूजा कराई अपनी। दिखाने के लिए तो कहते हैं कि मैं गुरु भक्त हूं, लेकिन अपनी पूजा करवाते हैं, अपने गुरु की नहीं। तो महाराज कहते हैं कि केवल भक्ति करे जन सूरा। कोई सूरवीर होता है ना, वो केवल की भक्ति करता है, सब नहीं कर सकते। सिर पर धारे सतगुरु पूरा। सूरवीरता कब आती है? सूरवीरता आती है सतगुरु के प्रेम से, सूरवीरता आती है सतगुरु के सामर्थ्य से, सूरवीरता आती है सतगुरु के अंदर समर्पित हो जाने से। जैसे नदी समुद्र बन जाती है, अथाह बन जाती है, लेकिन उसको अपना आपापन खोना पड़ता है। गंगा के अंदर आके सारी नदियां खो जाती हैं, वो गंगा बन जाती हैं, चाहे वो गोमती हो चाहे वो जमुना हो। गंगा के अंदर खो के एक नदिया एक नार कहावत,
मैलो नीर भरियो। जब दोनों मिले एक बरन भई, सुर सर नाम पर्यो। गुरु जी मेरे अवगुण चित ना धर्यो। जब तक नदी में नाला मिलेगा नहीं, तब तक वो नाला ही कहलाएगा। नाला को नदी में मिलना ही पड़ेगा। ऐसे शिष्य को गुरु में मिलना पड़ेगा, गर्क होना पड़ेगा। और गुरु का प्रेम, गुरु का समर्पण, विश्वास, ये सूरता पैदा करती है, ये सूरवीरता लाती है। केवल भगत करे जन सूरा। केवल भक्ति कौन करेगा? जो सूरवीर है। सूरवीरता कैसे आएगी? गुरु के ऊपर विश्वास रखने से, गुरु में श्रद्धा और प्रेम रखने से, गुरु में समर्पण करने से। केस बराबर आंतरो जे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। सूरवीरता लानी है। सूरवीरता लाने का सबसे पहला शर्त यह है कि हमको अपने गुरु पर विश्वास, गुरु में आस्था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खाली इस श्लोक को कहने से कोई सूरवीरता नहीं आती है। जैसे सहजो भाई अपने गुरु के अंदर आस्था और विश्वास रखती हैं और कहती हैं कि राम तजू पर गुरु ना विसारू। सूरवीरता ऐसे पैदा होती है। सूरवीरता पैदा करना है तो गुरु में प्रेम और प्रीति गाढ़ी होनी चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। तारेगा तहतीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा, तब सूरवीरता आती है। जरा सा भी मन में अगर कपट है, जगत की आशा है, देवताओं के ऊपर भरोसा है, सूरवीरता नहीं आएगी। और सूरवीरता नहीं आएगी तो केवल पद मिलना बहुत दूर है। क्योंकि महाराज कहते हैं केवल भगत करे जन सूरा, और सिर पर धारे सदगुरु पूरा। और जब तक केवल भगत उदय नहीं होगा, तब तक प्रगटे नाम नक्षट सोई, तब तक निज नाम की जागृति नहीं होगी। और जब तक निज नाम की जागृति नहीं होगी, तब तक वो आनंद पद बहुत दूर है। क्योंकि सतगुरु की सता नाम घट जागे। सतगुरु की सता, सतगुरु का तेज, सतगुरु का पराक्रम, वो शिष्य के अंदर आता है। लेकिन कब आएगा? अगर पारस और लोहा के बीच में कागज है तो लोहा कभी सोना नहीं बनेगा। इसलिए सूरवीरता लाना है, सतगुरु की सत्ता को पाना है, तो सतगुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पे आंख बंद करके चलना पड़ेगा। भावे तार मार भावे कीजो, शरण आपकी रह सो। जब तक ये आस्था और विश्वास नहीं आता, सूरवीरता नहीं आएगी। और जब तक सूरवीरता नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर निज नाम की जागृति नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं संसार में कि ना तो कोई संत की सेवा कर रहा है, ना कोई संत से समर्पित प्रेम दिखा रहा है, और सत्ताधारी सब बन गए हैं। महाराज की वाणी जी के आधार पर अगर उनको देखा जाए तो उनको 0 नंबर देना चाहिए। उनके अंदर सत्ता तो क्या, दूर दूर तक अभी गुरु भक्ति भी नहीं आई है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, भजन में मन लगाएं और अपने गुरु में आस्था और प्रेम रखें। अपने अंदर का कपट निकालें। कपट कठोर झूठ और निंदा, सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने हरिजस में लिखते हैं कि भक्ति मर्जी हो तो कीजो, कपट कठोर झूठ और निंदा ये पहले तज दीजिए। इनको छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा कपट तो हम गुरु जी से करते हैं, उसको हटाना पड़ेगा।
कपट हटा दें, कठोरता यानी कड़वी भाषा हटा दें, सत्यता ले आएं और दूसरों की निंदा से बचें। जब इतना गुण हमारे अंदर आएगा तब हमारे अंदर शूरवीरता आएगी। शूरवीरता कैसे जगाएं, इसके लिए सबसे बड़ा साधन है गुरु में आस्था, प्रेम और समर्पण। बस गुरु में आस्था, समर्पण और सुमिरन करते रहें, धीरे धीरे शूरवीरता आएगी, विश्वास जमेगा। राम जी राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।